दोस्तों, हमारे प्यारे से लीडर नामजून ने अपनी लाइव के दौरान बताया था कि अब उनकी काफी उम्र हो गई है। मतलब आप सभी को पता होगा कि हमारे आरएम अब 30+ हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी रिलेशनशिप में नहीं है। इसके बाद आरएम ने कहा, जब उनकी डेट करने की उम्र थी तो वो डर रहे थे कि कहीं मैं डेट करूं और ऐसा ना हो कि आर्मीज मुझसे नाराज हो जाए। और अब जब मैं 30 के ऊपर हो चुका हूँ तो मुझे अब डर लगता है और डेटिंग का सोचकर बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि इस डर की वजह से मैं काफी टाइम से लड़कियों से दूर रह रहा था और इस वजह से हमारी फीमेल से बहुत ही कम मुलाकात होती है। तो दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर हमारे आरएम ने रिलेशनशिप को लेकर बहुत कुछ कहा है और ये सारी बातें मैं आपको अपनी लॉन्ग वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप आरएम के रिलेशनशिप वाली बातों में इंटरेस्टेड हो तो आप जाकर मेरी लॉन्ग वीडियो में देख सकते हो। खैर आर्मीज, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि आरएम ने ये बात जो कही कि वो डेटिंग से डरते हैं, उन्हें लगता है कि जब वो डेट करेंगे तो आर्मीज उनसे नाराज हो जाएगी। आर्मीज, मुझे ये बताओ, क्या यही है आर्मीज की पहचान? क्या हमें ऐसे बीटीएस को परेशान करना चाहिए? क्या वो डेट करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो हमें बुरा लगेगा? हमें तो खुशी होनी चाहिए और हमें उन्हें बढ़ावा भी देना चाहिए कि उन्हें अपनी लाइफ में उनका एक ट्रू पार्टनर मिल सके जिसकी आरएम को तलाश है। लेकिन बहुत ही सारे ऐसे लोग हैं जो जैसे ही बीटीएस मेंबर्स के डेटिंग के बारे में सुनते हैं तो वो उन्हें हेट करने लगते हैं। आर्मीज, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। और आर्मीज, हमारे आरएम की ये बात सुनकर ना मुझे बहुत ही दुख हुआ था, क्योंकि आप सभी को पता होनी चाहिए कि हमारे बीटीएस के मेंबर्स अब पहले जैसे नहीं रहे। वो मैच्योर हो गए हैं और उनकी फैमिली भी चाहती होगी कि वो जल्दी से शादी कर ले, जैसे कि हम नॉर्मल लोगों की फैमिली हमारे साथ करती है। और एक ना एक दिन शादी सभी को करनी ही पड़ती है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा भी जाए तो सारे मेंबर्स रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, क्योंकि आरएम की बात सुनकर आप समझ सकते हो कि उन्होंने कुछ ऐसा ही इंडिकेशन दिया। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मेंबर को डेटिंग से प्रॉब्लम नहीं है और आखिर कब तक वो सिंगल रहेंगे। और उन्हें डर किससे है? उनकी खुद की आर्मीज से, जो कहती है कि हम उनसे बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही वो डेटिंग का सुनती है, फिलहाल कभी कंफर्म नहीं होता, रिमर्स से उड़ते हैं, उसके बाद भी काफी सारी आर्मी सैड हो जाती है और उन्हें हेट देने लगती है। और इसी हेट से हमारे बीटीएस के मेंबर्स बहुत डरते हैं और ये हम आर्मीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम इस तरह से बीटीएस मेंबर्स के पर्सनल लाइफ में घुसे और उन्हें हेट दें। हमें इस तरह से मेंबर्स को डराना नहीं चाहिए। हमें बीटीएस को हेट नहीं बल्कि उन्हें हमेशा ही सपोर्ट करना है, फिर वो चाहे डेट ही क्यों ना करें। और अगर आप उन्हें हेट करते हो तो आप एक आर्मी बिल्कुल भी नहीं हो। काफी सारी आर्मीज है जो हमारे बीटीएस मेंबर्स को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। पॉजिटिवनेस बुरा नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा ना हो जाए कि हमारे बीटीएस मेंबर्स को वो खटकने लगे, उन्हें बुरा लगने लगे। आर्मीज, यहाँ पर मैं ना आपको एक और बात बता देती हूँ। हमारे जंगकुक ने ना फेस्टा में एक स्पीच दी थी। जंगकुक ने कहा था कि मुझे अपना बॉयफ्रेंड समझ के नहीं, मुझे अपना हस्बैंड समझ के नहीं, मुझे अपना आइडल समझ के प्यार करो। और आर्मीज, अगर जंगकुक ने कहा है तो हमें ये फॉलो करना चाहिए और हमें उन्हें अपना आइडल समझकर बहुत प्यार करना चाहिए। बहुत करो, बहुत करो, प्यार की हद कर सकते हो आप, लेकिन उनको लेकर इतना ज्यादा पॉजिटिव होना ठीक नहीं है। और पॉजिटिव होने की वजह से हेट देना ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर हमारे बीटीएस के मेंबर्स अपनी आर्मीज से ही डर रहे हैं कि अगर हम डेट करेंगे तो आप लोग हेट करने लगोगे, तो सच बताना, दिल से बताना कि क्या ये आर्मीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या इस तरह आर्मीज को होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना।